नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मणिपुर और त्रिपुरा दौरा, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते शनिवार रविवार को बंद रहेगी राजधानी, वर्क फ्रॉम होम की भी तैयारी शुरू। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच यूपी में बढ़ सकती है सख्ती, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल समेत वीकेंड कर्फ्यू पर हो सकता है फैसला, सीएम कर रहे हैं समीक्षा। अखिलेश के करीबी बिल्डर अजय चौधरी के लखनऊ और नोएडा ठिकानों पर आईटी की रेड, पुष्पराज जैन के घर पे मिले थे सुराग। सर्दी फिर ढाएगी सितम, 6 से 9 जनवरी के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान, वेस्टर्न डिस्टर्ब बन सकती है वजह। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। इसी के चलते कोई फ्री बिजली तो कोई फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य के वादे कर रहा है। नेताओं के वादे इरादों के बीच आम जनता का क्या रिएक्शन है, ये एबी न्यूज के लोगों ने जनता से बात करके जाना। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। हर दिन कोई न कोई पार्टी एक नया ऐलान के साथ मैदान पर जनता को रिझाने का अस्त्र फेंक रही है, तो विपक्षी उसकी काट के लिए नए तेवर में सामने आ जाते हैं। इन दिनों यूपी में फ्री की सियासत सुर्खियों में है। सूबे के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में फ्री की सियासत कर दोबारा सत्ता में काबिज हो गए, ठीक उसी तरह उनकी भी नैया मझधार से निकल जाएगी। वहीं अखिलेश के इस ऐलान पर बीजेपी ने करारा तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे। उनके मुख से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि आप जब बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से देते, उल्टा जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं दे पाए तो मुफ्त की बात कहां से आती है। उनकी सरकार में एक तरफा वसूली होती थी। आज हम बिना भेदभाव के सबको बिजली दे रहे हैं। वहीं फ्री की सियासत पर छिड़े घमासान पर जब एबी न्यूज की टीम ने जनता से बात की तो वे अखिलेश के साथ नहीं दिखाई पड़े। लोगों ने उल्टा सवाल किया कि अखिलेश यादव जब अपनी जेब से बिल भरें तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा जनता का पैसा ना लुटाएं। कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ। क्या आप उसकी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं तो कहाँ से देंगे वो खाली लाइट हम देखते रहेंगे। 4 घंटे के लिए आती थी, अब तो 24 घंटे मिले, हम उसको देंगे। तो मतलब नहीं जाएंगे उसके तरफ? नहीं, कह रहे हम फ्री बिजली देंगे और वो हमको फ्री नहीं चाहिए, पैसा पड़ेगा वो चलेगा, हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं, फ्री बिजली नहीं चाहिए आपको। नहीं, पैसा देंगे, 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। तो अखिलेश यादव सरकार में नहीं आती थी? अरे कम कहाँ, 4-5 घंटे आई है इस गवर्नमेंट में, तो सही है। क्या कह रहे हैं? बिजली जो है उनके टाइम जगह 4 जगह आती थी, बाकी जगह जो है योगी ने भी तंज कसा कि 3-4 जगह। हाँ और कहीं नहीं आती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि अखिलेश यादव जो बिजली फ्री देने का वादा, अरे वो सब ऐसा ही है, कहाँ से दे देंगे फ्री कहाँ से देंगे। वो खाली वोट के चक्कर में सबको भरमा रहे हैं। पैसा मार दिया सपा ने मार दिया। और क्या, कैसे? आपको 40% किस्त नहीं दिया 2008 में। हम लोग रिटायर हो गए, 10वां वेतन नहीं दिया। हाँ, ये अब कह रहे फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली का दही वोट के लिए दे रहे हैं, बस वोट दे जो है, बस भूल गए, दिखाई नहीं पड़ेंगे फिर है। और क्या, नहीं उधर का देखें। हाँ, अरे हम भाजपा को देंगे, भाजपा ही हैं, जाके बता देना, रात को कत्ल कर देंगे। यही तो करेंगे, इसके आगे क्या कर पाएंगे है। डाला फैक्ट्री बेच दिया, ट्रैक्टर प्रतापगढ़ में कुछ आदमी मर रहे थे, भूखे, नौकरी लगी थी, उसको बेच दिया। ये सब फर्जी ड्रामा है, वोट लेने के चक्कर है और कुछ नहीं है। योगी की ठीक है गवर्नमेंट, बत्ती तो मिल रही 24 घंटा, कहाँ मिलती थी बत्ती, और गुंडाई थी उसमें,
कहो रुपया छीन ले, कहो वो छीन ले, एमा तो नहीं है ये सब। योगी बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है। और पब्लिक का पैसा आएगा कि वो अपनी जेब से पैसा देंगे, बस इतना बोल देंगे। अच्छा, इनकी सरकार तो है नहीं, ये पैसे ये कौन बिजली भेजेंगे फिर फालतू में? ये सरकार में आएंगे तब ये कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, तब देखा जाएगा ना। तो आप लोग उनको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं, आप जिताएंगे कह रहे वो अपनी जेब से पैसा दें तो हम समर्थन करेंगे, और वरना पब्लिक का पैसा पब्लिक से क्यों दिलवाएंगे? नुकसान तो पब्लिक ही क्या है ना। तो यानी ये सिर्फ चुनावी वादा है? भैया वादा तो नेता करते ही हैं, आप जानते ही हो। बाकी क्या कहें, आप लोग सभी लोग जानते हो कि नेता नगरी में वादा तो ज़्यादा होता है, काम कम होता है। बाकी हमारे नेताजी बताएंगे। ये बताइए कि अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। देखिए, ये जब इनकी सरकार थी तब गांव में सही तो बिजली दे नहीं पा रहे थे, और कानपुर का क्या हाल था, कितने देर टाइम मिलती थी सबको पता है ना। बैटरी और इन्वर्टर का व्यापार उनके समय में बहुत बड़ा था। अब योगी जी आए हैं, प्रॉपर बिजली मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, और बिजली का बिल भी वाजिब आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ये सब चुनावी, वो केजरीवाल को देख के कि वो दिल्ली में जो है फ्री में दे के सरकार बन गई, ये यूपी है, यहाँ केजरीवाल और अखिलेश का हथकंडा चलने वाला नहीं है। हाँ, योगी जी और मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, ये सब जनता समझ रही है, सब देख रही है, और आने वाले समय में इन्हीं के साथ सब है। पढ़ा लिखा समाज जो भी है, गरीब अमीर मजदूर किसान सब उनके साथ हैं। सबके लिए देखो, किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, मजदूरों का ई श्रम कार्ड बन गया, सबके खाते में पैसा आ रहा है। इनके सरकार में जो इनके दलाल बिचौलिए जो पैसा खाते थे, आज सीधे सीधे डायरेक्ट सबके खाते में आ रहा है। तो इससे अच्छी सरकार और नहीं मिल सकती है। और अगर ये यूपी की जनता का दुर्भाग्य होगा, योगी जी अगर दोबारा नहीं बनते हैं तो। कानपुर के मशहूर उद्योगपति रोटोमैक ग्रुप के चेयरमैन विक्रम कोठारी का निधन हो गया है। विक्रम कोठारी ब्रेन हेमरेज सहित कई और गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। बैंकों के 7,800 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में विक्रम कोठारी आरोपी थे। कारोबारी दुनिया के सबसे बड़े नाम रहे विक्रम कोठारी का फॉरेन करेंसी में हेजिंग ने बर्बाद कर दिया था। कानपुर में रहने वाले पेन किंग के नाम से मशहूर रोटोमैक पेन और रोटोमैक समूह के चेयरमैन उद्योगपति विक्रम कोठारी का निधन हो गया है। बैंकों के 7,800 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में फंसे रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी ने मंगलवार सुबह अपने तिलक नगर स्थित आवास संतुष्टि में उन्होंने आखिरी सांस ली। विक्रम कोठारी कई हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड के आरोपी थे। 2 साल जेल में रहने के बाद बीमार होने की वजह से जमानत पर बाहर आए थे। उनका बेटा राहुल कोठारी अभी भी जेल में है। विक्रम कोठारी 90 के दशक में पेन किंग के नाम से कारोबारी जगत में मशहूर थे। 38 देशों में रोटोमैक पेन का कारोबार उन्होंने फैलाया। उनके ब्रांड के दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुपरस्टार सलमान खान और रवीना टंडन रोटोमैक के ब्रांड एम्बेसडर थे। दिग्गज अंतरराष्ट्रीय पेन कंपनियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कारोबारी दुनिया के सबसे बड़े नाम रहे विक्रम कोठारी को फॉरेन करेंसी में हैंगिंग ने बर्बाद कर दिया। डॉलर और पाउंड में जबरदस्त उतार चढ़ाव के हिचकोले में उनकी कंपनी फंसती गई। नतीजा ये हुआ कि बैंकों से लिए गए लोन को उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पैसा भी डूब गया। बैंकों को गलत जानकारी देने की वजह से मामला बिगड़ता चला गया। सर्दी का सितम अभी कम नहीं होने वाला। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से घने बादल छाने की उम्मीद है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की भविष्यवाणी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव आने का अनुमान लगाया गया है। सर्दी का सितम अभी कम नहीं होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से घने बादल छाने की उम्मीद है। यही नहीं, 6 जनवरी से बारिश की गतिविधियां आरंभ होंगी, जो कि 9 जनवरी तक रुक रुक कर चलेंगी। एक सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी। 5 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 6 जनवरी से कानपुर सहित पूरे मध्य उत्तर प्रदेश में और 7 जनवरी तक को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी। वेदर न्यूमेरिकल मॉडल देखने पर संभावना लग रही है कि बारिश की गतिविधियां पूरे 4 दिन तक उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर चलती रहेंगी। कहीं कहीं हल्की बारिश से लेकर भारी बारिश तक की संभावना प्रतीत हो रही है। भारतीय मौसम विभाग एवं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यह बारिश की गतिविधियां 9 जनवरी तक जारी रहेंगी।
वहीं किसानों को सलाह दी जाती है कि अब 5 तारीख के बाद सिंचाई की गतिविधियां स्थगित रखें। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक SN सुनील पांडे। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग एवं न्यूमेरिकल मॉडल देखने पर पता लग रहा है कि कानपुर सहित पूरे मंडल में और पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 6 तारीख से चालू हो जाएंगी। 5 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 6 तारीख से मध्य उत्तर प्रदेश में और 7 तारीख तक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां चालू रहेंगी और ये गतिविधियां अगले 4 दिन तक 9 जनवरी तक चालू रहेंगी। इसका कारण एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया है और उसने वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी गतिविधियाँ चालू कर रखी हैं। ये आगे बढ़ते हुए निकलेगा, उसी तरह आगे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती जाएंगी। कानपुर देहात में सोमवार को शुरू हुए 15 से 8 साल के बच्चों के टीकाकरण के दौरान बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कानपुर देहात में 10 ब्लॉकों के करीब 20 स्थानों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, जहां एक और कोविड ने अपना प्रकोप देश ही नहीं दुनिया में फिर से फैलाना शुरू कर दिया। हर तरफ अब फिर से तेजी से कोविड संक्रमण मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। वहीं अब मोदी सरकार ने देश में बच्चों को कोविड के प्रकोप से बचाने के लिए महाअभियान शुरू कर दिया है। देश में सोमवार से 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को कोविड की डोज लगने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में सभी 10 ब्लॉकों के 20 सेंटरों के माध्यम से मेगा अभियान की शुरुआत की गई। कानपुर देहात में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह देखने को मिला। वहीं सभी ब्लॉकों ने 2-2 स्कूलों को चयनित कर वहां के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगवाकर मेगा अभियान की शुरुआत की। इसी के चलते सदरपुर ब्लॉक के कोरू गांव स्थित शिव सहाय इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन का मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जहां बच्चों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर विशेष रुचि देखने को मिली। खास तौर पर छात्राओं ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में अपनी हिस्सेदारी भी निभाई। साथ ही अन्य लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति प्रेरित करती नजर आई। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने भी छात्र छात्राओं को प्रेरित किया और उनको कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। वहीं वैक्सीनेशन अभियान को लीड कर रही महिला चिकित्सक ने वैक्सीन लगवा रही छात्राओं को उत्साहवर्धन किया और उनके उत्साह के साथ साथ उनकी सहभागिता की जमकर तारीफ की। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि। आज वैक्सीनेशन हो रहा है, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ लगवाई है। किस तरह से आपको फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, जैसे ज़्यादा लगती भी नहीं है और वैसे सब लोग कहते हैं कि वैक्सीन ज़्यादा लगती है, वैसे हमें तो इतना फील नहीं हुआ कि लगी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहती हैं? वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि नहीं? प्रेरित करना चाहिए और वैक्सीन जरूरी है लगवाना। तो आप अन्य आपके साथ की छात्राएं हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि सबको वैक्सीन लगवाएं, जरूरी है वैक्सीन लगवाना। अच्छा, वैक्सीन लगवाने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या, बुखार जैसी कोई समस्या? हाँ नहीं, वैसे तो नहीं है, मगर सब लोग कहते हैं कि बुखार जरूरी है ना, क्योंकि वैक्सीन के लिए अच्छा होता है। वैक्सीन लगवाने से आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई है। डॉक्टर परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना चौरसिया है, मैं CSC संदलपुर से हूँ और इस वक्त मैं शिव सहाय इंटर कॉलेज कोरू में हूँ और यहाँ पे आज के दिन से बच्चों का 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग स्कूल को ही चुन के पहला चरण स्कूलों से है, उसके बाद जो मोहल्ले में गांव में बच्चे हैं उनका होगा। तो अभी क्या है कि जो 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, मैंने क्लास वाइज वहाँ पे उनके रजिस्टर्स को करके इकट्ठा नाम अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से किया है। कई बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो उनकी मार्कशीट का, उनको रोल नंबर जो याद है उसके बेसिस पे या उनके कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बेसिस पे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के कराया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज अपने यहाँ कितना लक्ष्य और लगभग कितने बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है? अभी यहाँ पे करीब 102 लोगों का 2 बजे तक का हो पाया है और जो बच्चे हैं जो एब्सेंट हैं या जिनका आधार कार्ड नहीं है या किसी भी वजह से, कई बच्चे भी डर भी रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन था तो उनके मन में संशय भी था कि पेरेंट्स से पूछना है, मतलब उन्हें नहीं पता था कि आज उनके यहाँ वैक्सीनेशन होना है।
तो इस वजह से थोड़ा उतना हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा अचीव किया है। जो वैक्सीनेशन किया गया है वैक्सीनेशन, उसमें बच्चों को कुछ परेशानी वगैरह आ रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा तो कोई पेशेंट आया है? नहीं, क्योंकि हम वैसे तो ये स्कूल 3 बजे तक बंद होने का था। हमने 2 बजे वैक्सीनेशन इसलिए बंद करा दिया कि हम 1 घंटे तक बच्चों को ऑब्जर्व कर सकें। उसके बाद क्योंकि बच्चे घर जाएंगे तो 1 घंटे बाद ही उस वैक्सीनेशन का टाइम है, स्कूल बंद होने के 1 घंटे पहले हम वैक्सीनेशन बंद कर दे रहे हैं, जिससे कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें। ये वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है कितनी उम्र से लेकर के कितने साल के बच्चों के लिए है? 15 साल के ऊपर अब सभी को वैक्सीन लग रही है। अच्छा। 15 साल से 18 साल तक तो बच्चों के उसमें गिनती, 18 के ऊपर तो एडल्ट में वयस्क में आ जाएंगे। तो 15 साल के ऊपर जो भी एज ग्रुप है वो सबको वैक्सीन लग रही है। अच्छा, अपने यहाँ संदलपुर ब्लॉक की बात की जाए तो कहाँ पे वैक्सीनेशन का आज कार्य हो रहा है? आज रेवा में है और कौरू में है, और इसके अलावा भी और भी सत्र बच्चों के लिए रेवा और कौरू का है। सर, परिचय आपका? मैं पंकज कुमार, वरिष्ठ शिक्षक, श्री शिव सेंटर कॉलेज कौरू। सर, आपके विद्यालय में आज बच्चों को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, किस तरह से आप बच्चों को अपने द्वारा प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? बच्चों को हम बता रहे हैं कि कोविड-19 से देश की स्थिति बिगड़ चुकी है पिछले सालों में, तो बच्चों को हम बता रहे हैं क्योंकि सभी बड़े लोगों को 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो गया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो बच्चों से कहते हैं कि आने वाला जो ओमिक्रॉन आ रहा है तो उसकी वजह से बच्चे सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे हम सभी लोग सुरक्षित रह सकें। सर, बच्चों की वैक्सीन आई है, इससे आप क्या महसूस करते हैं? बहुत सरकार का सराहनीय पहल है कि छोटे बच्चों के लिए भी, मतलब जो 15 से 18 साल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उन्होंने शुरू करवाया है, जिससे हमारे बच्चे प्रॉपर रूप से स्कूल आ सकेंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी हमारी प्रॉपर रूप से चल सकेगी। सर, वैक्सीनेशन जारी है, क्या लगता है कुछ बच्चे डर भी रहे हैं इस वैक्सीनेशन से? आज मैंने कुछ क्लास में बच्चों से बात की तो बच्चे कुछ डर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने बताया क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़्यादातर बच्चे सुबह से लगवा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जब और बच्चों ने लगवाया है, 2-4 घंटे में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, तो बच्चे प्रेरित हो रहे हैं और कल इससे ज़्यादा होगा वैक्सीनेशन। ये आपके द्वारा बच्चों को क्या संदेश दिया गया है वैक्सीनेशन को लेकर? हम लोगों ने कहा कि चूँकि विद्यालय जब ऑफलाइन हो जाते हैं तो हम लोगों की ऑनलाइन इतनी अच्छी सुचारू रूप से पढ़ाई व्यवस्था नहीं चल पाती है। अगर हम लोग सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, हम लोग सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, तो सुचारू रूप से हमारे स्कूल बंद नहीं होंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये अच्छा कदम भी होगा। अपने यहाँ वैक्सीनेशन कब से शुरू हुआ है और कितने बजे तक है? आज एक्चुअली में थोड़ा सा पहला दिन था, तो इस वजह से 11 साढ़े 11 से स्टार्ट हो पाया था, और चूँकि 3 बजे तक स्कूल चलता है तो 3 बजे तक रहेगा। अच्छा, मौजूदा स्थिति वैक्सीनेशन की क्या है? कितने बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है? अभी मैंने जो पता किया है उसके अनुसार लगभग 250 बच्चों को इस बार, क्योंकि कल संडे था और कल सूचना शाम को आई डैश ऑफिस से, तो इस वजह से बच्चों को कम जानकारी थी, तो उस हिसाब से थोड़ी सी उपस्थिति कम रही, और कुछ बच्चों के पास मोबाइल नंबर नहीं था, आधार कार्ड की भी थोड़ी स्थिति थी, तो उस वजह से कम हो पाया, लेकिन कल सुचारू रूप से ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको अपने विद्यालय में 100% बच्चों को वैक्सीनेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी पहल कर रही है और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी 100% वैक्सीनेशन हो। कानपुर में सर रॉबर्ट लुई ब्रेल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान एक शिविर और गोष्ठी का आयोजन कर दिव्यांगों को तमाम जरूरी जानकारी और सेवाओं का लाभ दिलवाया गया। सर रॉबर्ट लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने शास्त्री नगर सेंटर में शिविर व गोष्ठी का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव वीरेंद्र कुमार ने किया। शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ब्लाइंड स्टिकर, रेलवे रियायती यात्रा, रेलवे यूनिक कार्ड समेत UDID कार्ड और रोजगार ऋण के फॉर्म भरे गए। शिविर में सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विकलांग व्यक्ति स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्टी लगातार कार्य कर रही है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन ब्रेल की तरह अपनी उपयोगिता का एहसास कराएं। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वीरेंद्र कुमार ने सर रॉबर्ट लुई ब्रेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्रेल 6 वर्ष की अवस्था में जूते सिलने वाले औजार के आंख में
चुभने से नेत्रहीन हो गए थे। 17 वर्ष की उम्र में लुई ब्रेल ने एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से स्पर्श लिपि का आविष्कार करके सारी दुनिया के नेत्रहीन व्यक्तियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से ही आज देश व दुनिया में नेत्रहीन उच्च शिक्षा ग्रहण कर ऊंचे पदों पर आसीन है। वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। आज सर रॉबर्ट लुई ब्रेल का जन्मदिन है। हम लोग हर साल हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। सर रॉबर्ट लुई ब्रेल ने स्पर्श लिपि का आविष्कार कर देश और दुनिया के नेत्रहीन दिव्यांग भाई बहनों को शिक्षा के लिए आगे किया। आज स्पर्श लिपि की वजह से नेत्रहीन भाई बहन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में हैं, आईएएस और पीसीएस तक बन रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छे पदों पर बैंकों में और जगहों पर वो अच्छी जगह तैनात हैं केवल शिक्षा की वजह से। सर रॉबर्ट लुई ब्रेल ने अगर ब्रेल लिपि का आविष्कार न किया होता तो नेत्रहीन भाई बहन पढ़ लिख कर इतने आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हम लोग उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। हमारी यही अपील है देश के सभी दिव्यांग भाई बहनों से कि सर रॉबर्ट लुई ब्रेल को आदर्श के रूप में मानते हुए उनके रास्ते पर चलें और कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज में उनकी पहचान बने, वो आगे बढ़े तो समाज उनके पीछे चले। ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चाहती है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार।